नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। 22 मई की रात से 5 जिलों में बारिश की संभावना, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में इन किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 8,000 रुपए। इन फसलों की करनी होगी बिजाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बिजली संकट, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एसी व कूलर ने बढ़ाया लोड। 6 दिनों से कई गुना बढ़ी खपत। जून में होने जा रहा है एस्टेट, 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हरियाणा में सरकारी सेवाओं की व्हाट्सएप से होगी अपील। मोबाइल ऐप लॉन्च, 56 विभागों की सर्विस का मिलेगा सीधा लाभ। हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार से तीखा सवाल, अवैध खनन करने वालों पर सिर्फ जुर्माना क्यों, ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं। दिल्ली एनसीआर से ट्रैफिक जाम की होगी छुट्टी। नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने की शुभ घड़ियां आई नजदीक। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 6 दिन बंद रहेगा देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एसबीआई, सभी सेवाएं रहेंगी ठप। आज यानी 23 मई को लगेगा जॉब फेयर, युवाओं को मिलेंगे नौकरी के सुनहरे मौके। कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में अचानक समर्थकों की मीटिंग बुलाई, लिखा सम्मान राजनीति से ऊपर। बीजेपी विधायक पनिहार की दूरी, बोले ये पार्टी मीटिंग नहीं। और कैथल सिविल अस्पताल में शुरू हुई नई मशीन, मुफ्त होगा हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का इलाज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दोपहर में धूप में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा है। गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की थपेड़ों ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने बढ़ती प्रचंड गर्मी के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि यदि दोपहर के समय आवश्यक हो तो ही बाहर निकले और बाहर निकलते समय मुंह और सिर अवश्य ढककर निकले। इसी के साथ पानी की बोतल भी अपने पास रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण राज्य में उल्टी, दस्त और सिरदर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लोगों को बाहर के खुले खाने से मना किया गया है। इससे पेट में सूजन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सबसे अधिक रात का तापमान यानी भिवानी जिले में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह और रोहतक में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में गर्मी और हीटवेव अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है। मौसम विभाग ने 27 मई तक पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 23 मई से रात के तापमान में कमी आ सकती है, क्योंकि 22 मई रात्रि व 23 मई को हरियाणा राज्य में आंशिक बादलवाई, धूल भरी हवाएं चलने व कहीं कहीं गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हिसार, झज्जर, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में वर्षा की संभावना है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी ने बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। दोनों बिजली वितरण निगमों यानी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की आपूर्ति और खपत में भारी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों सब डिवीजनों में सबसे ज्यादा बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे एयर कंडीशनर और कूलर के उपयोग में तेजी आने से लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी के बीच एसी, कूलर और पंखों का उपयोग बढ़ने से बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावों के बीच कई जगहों पर ब्रेकडाउन और अघोषित कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। गर्मी से हरियाणा में बिजली की मांग चरम सीमा पर पहुंच गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग और खपत में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे वितरण निगमों पर यह दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार द्वारा गिरते भूजल को सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत यदि किसान धान की खेती छोड़कर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, कपास, बाजरा इत्यादि फसलें उगाते हैं या फिर खेत को खाली छोड़ते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा प्रति एकड़ 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। खरीफ सीजन 2026 के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसके लिए 20 मई से पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। धान की फसल को छोड़कर पानी की कम लागत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, प्याज, सब्जियां, पॉपुलर और सफेदा इत्यादि लगाने वाले किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में जिन किसानों ने धान न लगाकर खेत को खाली छोड़ा हुआ है, वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस स्वरूप भी दिए जाएंगे। खेत में हरी खाद के रूप में ढैंचा उगाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1,000 रुपए
प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH जून में इस बार एस्टेट को आयोजित कराने की तैयारियों में लगा हुआ है। एस्टेट जून के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में आयोजित हो सकता है। एस्टेट में इस बार लगभग 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। बोर्ड द्वारा इसी साल नवंबर में दूसरा एस्टेट भी करा लिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जून में आयोजित होने वाले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा तीनों लेवल कराने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद एस्टेट के लिए आवेदन कराने से लेकर परीक्षा और फिर रिजल्ट जारी कराने तक की प्रक्रिया केंद्रीय एजेंसी के पास रहेगी। एस्टेट के पेपर के लीक होने और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावनाओं पर भी काफी हद तक विराम लगाने के प्रयासों के चलते ये सब जिम्मेदारी पहली बार राज्य एजेंसी के हाथों से लेकर केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। हालांकि इसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर में 10वीं और 12वीं के रीअपियर व मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थी की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार केंद्रीय उपक्रम के जरिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट संचालित करने का फैसला लिया गया है। इस बार जून के पहले या दूसरे सप्ताह में एस्टेट का संचालन नई एजेंसी के द्वारा ही कराया जाएगा। हरियाणा के कैथल जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि यहाँ के नागरिक अस्पताल में CARM मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन के आने से अब मरीजों को मुफ्त में ऑपरेशन की सुविधा मिल पाएगी। यदि किसी दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण व्यक्तियों को हड्डियों की समस्या होती है तो उसका मुफ्त इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा। नई मशीन के आने के बाद अब मरीजों को हड्डियों के ऑपरेशन के लिए महंगे इलाज या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अब मरीज सिविल अस्पताल में आकर ही इलाज करवा सकते हैं। सामान्य इलाज जैसे कि दवाई और प्लास्टर अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन जिन्हें ज्यादा समस्या होती है उन्हें प्राइवेट अस्पताल में रेफर करना पड़ता था, जहां उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। ऐसे में इस मशीन के आने से लोगों को पैसे की बचत होगी और सरकारी सुविधाएं मजबूती से मिलेंगी। इस नई मशीन के आने से जहां बिल मुफ्त होगा तो वहीं सही मशीन के जरिए इलाज होने से मरीज को ब्लड लॉस भी कम होगा, क्योंकि CARM मशीन ऑपरेशन के दौरान हड्डियों की लाइव एक्सरे इमेज दिखाती है, जिससे सर्जन को सही पोजीशन देखने में मदद मिल पाती है। इससे ऑपरेशन में कम समय लगता है और रिकवरी भी बेहतर होती है। अस्पताल में मशीन स्थापित कर दी गई है और मरीज आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा में अवैध खनन मामलों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को केवल जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ दिया गया और उन्हें भविष्य के लिए अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया गया। चीफ जस्टिस सील नागू की खंडपीठ ने खान एवं भू विज्ञान विभाग के महानिदेशक को 3 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवैध खनन में शामिल ठेकेदारों पर 33,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब नियमों का उल्लंघन साबित हुआ है तो फिर ठेकेदारों को सिर्फ आर्थिक दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया गया। इस पर सरकार ने दलील दी कि संबंधित ठेकेदार शॉर्ट टर्म परमिट धारक थे। हालांकि कोर्ट ने हरियाणा माइनर मिनरल्स रूल्स 2012 का हवाला देते हुए कहा कि माइनिंग परमिट, कॉन्ट्रैक्ट और लीज सभी मिनरल कंसेशन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर समान कठोर कार्रवाई लागू होगी। हरियाणा बीजेपी नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। इसमें क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए। हालांकि भाजपा विधायक रणधीर पनियार इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। कुलदीप ने खुद इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, भजनलाल के सपनों को पूरा करेंगे और हर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करेंगे। सभी के चेहरे पर पुराना अपनापन है। रिश्ते और सम्मान हमेशा राजनीति से ऊपर रहे हैं। वहीं मीटिंग के बारे में विधायक रणधीर पनियार ने कहा कि मुझे मीटिंग की जानकारी नहीं थी, यह पार्टी की मीटिंग नहीं थी। कुलदीप जी अपने सिस्टम से मीटिंग बुलाते रहते हैं, वह मेरे अजीज हैं। कुलदीप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज नई दिल्ली आवास पर मेरे संघर्ष के अनेक साथियों का आना हुआ। आप सभी के चेहरे पर वही पुराना अपनापन, वही अटूट विश्वास और वही स्वाभिमान के लिए समर्पण देखकर मन भावुक हो उठा। युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी के मान सम्मान और मेरे स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस प्रकार हर साथी ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की, वह केवल समर्थन नहीं बल्कि परिवार के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। कठिन समय में जिस मजबूती, निष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव के साथ आप सभी मेरे साथ खड़े रहे हैं, उसने भावुक किया और नई ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। मेरे लिए राजनीति से ऊपर हमेशा रिश्ते, सम्मान और साथियों का विश्वास रहा है। नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत रही है। कुलदीप ने आगे लिखा, आप सभी का स्नेह मुझे हर परिस्थिति में जनसेवा, संघर्ष और स्वाभिमान की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा भाजपा के सीनियर नेताओं से किनारा कर रहे हैं। इसके संकेत उन्होंने एक दिन पहले दिए थे, जब उन्होंने फेसबुक और एक्स हैंडल की कवर इमेज से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का फोटो हटा दिया था।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम, व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल से ही सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकेंगे और अपील भी कर सकेंगे। अब अगर किसी सरकारी सेवा में देरी होती है तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग व्हाट्सएप नंबर 62-394-66-937 यानी 6239-466-937 पर मैसेज भेजकर सेवा की जानकारी ले सकते हैं, अपील दर्ज कर सकते हैं, अपनी अपील का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। इसके अलावा AAS मोबाइल ऐप के जरिए और भी सुविधाएं मिलेंगी। इनमें 802 सरकारी सेवाएं शामिल किया गया है। हरियाणा में अभी 56 विभागों की 802 सेवाएं सेवा का अधिकार कानून के तहत आती हैं। इनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली पानी सेवाएं, फैक्ट्री लाइसेंस, दुकान पंजीकरण, भवन नक्शा मंजूरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। आयोग ने बताया कि 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। अगर तय समय में सेवा नहीं मिलती तो सिस्टम खुद ही अपील दर्ज कर देता है, यानी अब लोगों को यह पता लगाने की जरूरत नहीं है कि किस अधिकारी के पास जाना है। आयोग का कहना है कि यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों, बुजुर्गों, मजदूरों, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वालों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि अब बार बार उन्हें सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं अब अपीलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो रही है। इससे लोगों को चंडीगढ़ या जिला कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज यानी 23 मई को फरीदाबाद में जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। आप इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। इस जॉब फेयर में 50 के लगभग छोटी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। डीसी आयुष सिन्हा ने जानकारी दी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नीलम बाटा रोड स्थित होटल डिलाइट सरोवर में जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इस मेले का मुख्य लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना है। मेले में आने वाले सभी युवा अपने साथ आते समय सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं। रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, बीटेक, BCA, MCA और अनुभवी उम्मीदवारों को नौकरी के मौके मुहैया करवाए जाएंगे। युवाओं को प्राइवेट संस्थानों में रोजगार दिलाने के लिए मौके पर ही इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वह पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को GITO-jobs.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि 23 मई 2026 यानी आज से बैंक की ब्रांचेज पूरे 6 दिन के लिए बंद रहने वाली हैं। ब्रांच 23 मई से लेकर 28 मई तक पूर्णतः बंद रहने वाली है, लेकिन राहत की बात यह है कि ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह से चालू रहने वाली हैं। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है और करोड़ों लोग रोजमर्रा के बैंकिंग कार्यों के लिए इसकी शाखाओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन 23 मई से इनकी सेवाएं पूरे 6 दिन के लिए बंद रहने वाली हैं। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला, 23 मई को चौथा शनिवार है, यानी आज शनिवार है। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद होते हैं। वहीं कल यानी 24 मई को रविवार के अवकाश पर बैंक बंद रहने वाला है। तो वहीं 25 और 26 मई को SBI कर्मचारियों के संगठन का हड़ताल का प्रस्ताव दिया गया है। इस हड़ताल के पीछे भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, कैरियर प्रोग्रेशन, HRMS और NPS फंड मैनेजर से जुड़े मामले बताए गए हैं। वहीं 27 और 28 मई को RBI कैलेंडर के अनुसार कुछ राज्यों खासकर जम्मू कश्मीर में बकरीद के चलते बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे UPI पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कैश निकासी, योनो ऐप इत्यादि ऑनलाइन ऐप सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं शाखाएं बंद होने के अंतर्गत चेक क्लियरिंग, कैश जमा और निकासी, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट और RTGS या NEFT से जुड़े कार्य, लोन एवं KYC संबंधित प्रक्रियाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के ट्रैफिक जाम से कोई अछूता नहीं है। रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम के चलते कुछ मिनटों का सफर घंटों में तब्दील होने से लोगों को मानसिक तनाव से जूझना पड़ रहा है, लेकिन अब लोगों को बहुत जल्द राहत मिलने जा रही है। दिल्ली से फरीदाबाद के बीच आवागमन जो घंटों में पूरा हो रहा है वो बहुत जल्द नए एक्सप्रेसवे की बदौलत मात्र कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यह नया एक्सप्रेसवे सीधे दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, पलवल और आगे यूपी के नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे लोगों का सफर आरामदायक बन जाएगा। वर्तमान में बात करें तो फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी तय करने में आश्रम, बदरपुर बॉर्डर, कालिंदी कुंज और सरिता विहार जैसी जगहों पर भयंकर ट्रैफिक जाम से रूबरू होना पड़ता है। पीक आवर्स में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं और 30 मिनट का सफर 1 घंटे से भी अधिक समय में पूरा होता है। यह सफर लगभग अब 30 मिनट में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। करीब 60 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
गडकरी मंगलवार को इस कॉरिडोर का निरीक्षण कर चुके हैं और जून महीने के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत अकाउंट्स कम ऑफिस असिस्टेंट व संस्कार शिक्षक कम सॉफ्ट स्किल टीचर पदों पर भर्तियां होने जा रही है। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई है। संस्कार शिक्षक सह सॉफ्ट स्किल टीचर, अकाउंट्स कम ऑफिस असिस्टेंट उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 236 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 18,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने से रोकने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि मशहूर खिलाड़ियों को पहले ऐसी छूट दी जाती रही है, फिर अब विनेश के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि विनेश फोगाट मामले में एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहे विनेश को आगामी एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा भारत में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और किसी भी खेल संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि कुछ मामलों में खिलाड़ियों को नियमों में छूट दी जा सकती है, तो WFI ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। विनेश इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी। होंडा कोर्स इंडिया ने आखिरकार भारत में अपनी पॉपुलर सेडान कार सिटी का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। कंपनी ने इस कार के लुक और फीचर्स में कई बदलाव किए हैं ताकि बाजार में मिल रही कड़ी टक्कर के बीच इसे बिल्कुल फ्रेश लुक दिया जा सके। डिजाइन की बात करें तो होंडा ने कार के लुक को पहले से थोड़ा और शार्प बनाया है। इसके फ्रंट में रिवाइज्ड ग्रिल, नया बम्पर डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार के अंदर का लेआउट पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन फीचर्स की लिस्ट में नए अपडेट जोड़े गए हैं। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ साथ बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार को सुरक्षित बनाने के लिए होंडा ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम पैकेज पर खास जोर दिया है। अपडेटेड सिटी में पुराना ही 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस अपडेटेड होंडा सिटी का सीधा मुकाबला अब हुंडई वर्ना, फोक्सवैगन वर्चुस और स्कोडा स्लाविया जैसी कारों से होगा। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 232 अंक की तेजी के साथ 75,415 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 65 अंकों की तेजी रही और ये 23,719 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार में बैंक और मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली में 24 कैरेट सोने के लिए 15,964 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,625 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,967 रुपए प्रति ग्राम देखने को भाव मिल रहा है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।